हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के मरीजों की संख्या यहां लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। देखिए, मुंबई शहर जो है वो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसको लेकर विरोधी सरकार पर हमला कर रहे हैं और अब राजनीति शुरू हो गई है। जी हाँ, शुरुआत में तो ये बीजेपी द्वारा कहा गया कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अब जब चीजें हालात से आगे जा रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तो कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रहना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। महाराष्ट्र 52,667, मुंबई 31,972। ये मीटर बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर किस कदर बढ़ रहा है। खबर लिखे जाने तक केवल मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 के पार पहुंच गई है। हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्पतालों में बेड की कमी की खबरें आ रही हैं। शव के बगल में ही मरीजों के इलाज की तस्वीरें दिख रही हैं। इलाज और टेस्ट की रिपोर्ट में देरी हो रही है। महाराष्ट्र समेत पूरी मुंबई मुश्किल में है। तो क्या मुंबई के हालात ऐसे हो गए हैं कि शहर को कोरोना से बचाने के लिए सेना के हवाले कर दिया जाए? मुंबई को कोरोना से बचाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? कारण हे सरकार उपाययोजना करू शकत नाही, प्राण वाचू शकत नाही, पूर्ण फेल्युअर सरकार आहे। यांची क्षमता नाही। या सरकारची कोरोनाशी सामना करायची क्षमता नसल्याने हे सरकारला आता नारळ द्यावा आणि राष्ट्रपति राजवट आणावी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद राणे ने सेना बुलाने की बात भी कही है। आणि म्हणून माननीय राज्यपालांनी या सरकारचा विचार करावा आणि परिस्थिती आरोग्याच्या दृष्टीने रुग्णांना सेवा देऊन त्यांचे प्राण वाचवण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करावी, त्यासाठी एक सूचना केली। महानगरपालिका आणि राज्य शासनाची हॉस्पिटल आहे ती लष्कराच्या ताब्यात द्यावी। हालात बहुत खराब है, लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन और सेना लगाने से कोरोना पर कंट्रोल हो सकता है? क्योंकि मुंबई जैसे और उससे खराब हालात दुनिया के कई शहरों में हैं। मुंबई में कुल केस 31,972 है। चीन में सिर्फ वुहान में 50,000 से ज्यादा केस थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 3,72,000 से ज्यादा केस हैं। लेकिन वहां ना तो राष्ट्रपति शासन जैसी कोई व्यवस्था आई, ना ही सेना लगाई गई। तो फिर महाराष्ट्र में राजनेताओं ने ये मांग क्यों उठाई? शिवसेना ने इस पर अभी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने जरूर पलटवार कर दिया है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि सत्ता से बाहर क्यों हैं और दूसरे लोग सत्ता में क्यों बैठे हैं, इसलिए उन्हें प्रेसिडेंट रूल महाराष्ट्र के अंदर चाहिए। ये एक मजाक है लोकतंत्र के साथ और उनकी बात पे कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। मुंबई में कोरोना का कहर हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी नेता कभी अस्पताल और कभी प्रवासियों की घर वापसी को लेकर लड़े जा रहे हैं। संकट का वक्त है, इसलिए जनता को बचाने के लिए राजनीति नहीं, रक्षा नीति चाहिए। तो मुंबई जो है वो कोरोना और राजनीति दोनों का हॉटस्पॉट बना हुआ है और हमारे सहयोगी अजय वहां से जुड़ गए। अजय दुबे उसी हॉटस्पॉट से जुड़ गए। अजय, नारायण राणे अकेले क्यों गए राज्यपाल के पास? क्या उन्हें पार्टी के तौर पर बीजेपी का समर्थन हासिल नहीं है? अगर राष्ट्रपति शासन की मांग करनी थी तो बाकी नेता भी साथ जाते बीजेपी के। देखिए, राज्यपाल के पास जो लगातार न केवल नारायण राणे, बीजेपी के तमाम दूसरे नेता भी, इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गए थे, इसके बाद संजय राउत खुद भी गए थे। लगातार जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं लगातार जा रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। कल संजय राउत ने इसी बात पर जब उनसे सवाल किया गया तो वो कहे कि राज्यपाल क्योंकि प्रमुख है, राज्यपाल जिम्मेदार है, इसलिए वो सबसे मिल रहे हैं, सबकी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये भी माना जा रहा है कि नारायण राणे अपना पक्ष, अपनी बात लेके गए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है। नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उस लिहाज से जो उनका व्यक्तिगत कद है बेहद बड़ा है। अब जबकि लगातार पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से राजनीतिक उफान मचा हुआ है, कोरोना को लेकर जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, पैनिक। जी बिल्कुल, सच तो यही है अजय कि आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, पैनिक भी बढ़ ही रहा है, लेकिन सबके बीच राजनीति भी बढ़ रही है। इसको लेकर मैं आगे आपसे सवाल पूछूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है,
बड़ी खबर बता दें आपको, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने अभी अभी एक ट्वीट किया है। राउत ने लिखा है कि कल शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बात हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, मातोश्री में दोनों की मुलाकात हुई है। गठबंधन मजबूत है, चिंता की कोई बात नहीं, संजय राउत अपने इस ट्वीट में कह रहे हैं। देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का ट्वीट है। कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है और गठबंधन मजबूत है। मातोश्री में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। संजय राउत का ये ट्वीट है। ये ट्वीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल ही नारायण राणे राज्यपाल के पास राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने पहुंचे थे। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने अब ये ट्वीट करके एक तरह से ये जताया है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो जहां विपक्ष लामबंद होने की दिखा रहा है कोशिश, वहीं साफ तौर पर सरकार के तमाम जितने भी दल हैं, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो बता रहा है कि किस तरह से हम भी तैयार हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से समझाएं। देखिए, शिवसेना, एनसीपी और राज्यपाल, इन तीनों के बीच मुलाकात का जो सिलसिला पिछले 4 दिन से महाराष्ट्र में चला है, उसको लेकर कई सारे अटकलें यहाँ लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि कल देर रात उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री से शरद पवार एनसीपी प्रमुख ने उनके निवास स्थान में बैठक की और इसकी चर्चा, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। कल ही दोपहर को शरद पवार ने राज्यपाल महोदय से मुलाकात की। कहा यह गया कि राज्यपाल महोदय ने कृष्णा खोरे एक प्रोजेक्ट है उसको लेकर चर्चा करने बुलाया था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल उनके साथ गए थे और तीनों के बीच चर्चा काफी देर तक चली। और ये इस चर्चा में जो राजनीतिक चर्चा है या जो पॉलिटिकल हैपनिंग होने जा रही है या उसको जिस कगार पर राज्य है उसको लेकर भी चर्चा वैसा बताया जा रहा है। अब 23 तारीख को ही संजय राउत पहले मिलते हैं राज्यपाल से, उसके बाद 23 तारीख की रात को ही शिवसेना के सचिव और उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी उनके जो सहयोगी हैं या उनके पीए हैं मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने जाकर राज्यपाल से चुपचाप मुलाकात की। अब इन मुलाकातों में कहीं भी कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है या कांग्रेस ना राज्यपाल से मिल रही है, ना उन्होंने मुख्यमंत्री से किसी तरह से बात की है। तो अटकलें ये लगाई जा रही हैं, ये सिर्फ अटकलें हैं, राजनीतिक अस्थिरता की बात। गणेश, क्या पर्दे के पीछे एनसीपी और बीजेपी के बीच कुछ पक रहा है? यहाँ नहीं पिक्चर में है, तो क्या कांग्रेस को बगल में रख के एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है क्या? हालांकि संजय राउत ने अभी ट्वीट किया है शरद पवार उद्धव ठाकरे की मुलाकात को लेकर, उन्होंने कहा है किसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता राज्य में नहीं है, सब स्थिर है। ये मुलाकातें जो हैं ये कोरोना और दूसरी जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्या उनको बगल में रख के किसी नए प्रस्ताव पे तीनों पार्टियां मिलकर काम कर रहे हैं? कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए क्या केंद्र सरकार की मदद लेने के लिए सब किया जा रहा है? इसके अलावा एक और बात जो चर्चा में है अभी इन मुलाकातों के बाद, वो ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को ये डर भी सता रहा है कि प्रेसिडेंट रूल राज्य की परिस्थिति को देखते हुए क्या बीजेपी लगाने की कोशिश में है क्या, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश में है क्या प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए? तो उसको लेकर भी ये चर्चाएं या मुलाकात हो रही है क्या? लेकिन कुछ जरूर पक रहा है और इसीलिए लगातार ये मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गणेश ठाकुर। तो खुद को भी आश्वस्त कर रही है महाराष्ट्र सरकार की सब कुछ ठीक है, जनता को भी आश्वस्त करने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है। कोरोना के संकट काल में महाराष्ट्र की सरकार पर भी संकट मंडरा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ट्रेन और प्रवासियों की घर वापसी को लेकर उद्धव सरकार को घेर रहे हैं। इसी बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए पवार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले हैं। और हमारे संवाददाता भी अभी यही बता रहे थे कि जो मुलाकात हो रही है वो एनसीपी के नेता कर रहे हैं। देखिए, शरद पवार की तस्वीर है, वहीं शिवसेना के नेता कर रहे हैं, शिवसेना के संजय राउत ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि तीनों घटक दल मिलाकर ही तो सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, कांग्रेस की तरफ से कोई सुगबुगाहट क्यों नहीं है? कांग्रेस की तरफ से कोई मुलाकात करने क्यों नहीं जा रहा? क्या ये अटकलें वाकई सही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच अंदर खाने कुछ पक रहा है? हालांकि एनसीपी का कहना है कि शरद पवार को राज्यपाल ने चाय के लिए इनवाइट किया था और किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा इस दौरान नहीं हुई।
संजय राउत का ये ट्वीट अभी हम आपको दिखा रहे हैं। कल शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई, ये संजय राउत ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी है। आगे लिखते हैं, करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बात हुई। सरकार की अस्थिरता की, आगे वो कंटिन्यू करते हुए लिखते हैं कि अस्थिरता की कोई बात नहीं है, ये क्लैरिफाई कर रहे हैं संजय राउत। अस्थिरता की खबरें फैलाने वालों के पेट में दर्द है, सरकार पूरी तरीके से स्थिर है, ये अपने ट्विटर के जरिए संजय राउत बता रहे हैं। देखिए, संजय राउत एक तरह से बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन जो है वो पूरी तरह से मजबूत है।